भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पर सीट को लेकर यात्रियों के बीच विवाद होने से अफरातफरी मच गई। भीलवाड़ा से उदयपुर जा रही रोडवेज बस में सीट को लेकर दो सवारियों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और गाली गलौच में बदल गई। बस स्टैंड पर मौजूद अन्य यात्रियों में भी इस घटना से हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं इस मामले में किसी भी यात्री ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस स्टैंड पर होली के पर्व के चलते पहले से यात्रियों की भीड़ थी। जैसे ही बस प्लेटफॉर्म पर पहुंची, सीट पाने की जल्दी में यात्री बस में चढ़ने लगे। इसी दौरान सीट पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द कहे गए। हालात बिगड़ते देख कई यात्री बस से नीचे उतर गए। स्थिति को गंभीर होते देख बस चालक और परिचालक ने दोनों पक्षों को समझाइश करके मामले को शांत कराया। हंगामे के कारण बस को भी देरी से रवाना किया गया। भीलवाड़ा में रंगों के त्योहार होली को लेकर उत्साह चरम पर है। शहर के बाजार रंग बिरंगी पिचकारियों, गुलाल और होली से जुड़े सामान से सज गए हैं। जैसे जैसे होली और धुलंडी नजदीक आ रही है, खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार प्राकृतिक और सुरक्षित उत्पादों की मांग में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बाजार में पिचकारियों की लंबी रेंज ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर पिचकारियां खास पसंद बन रही हैं। वहीं युवाओं में इलेक्ट्रिक पिचकारियों की जबरदस्त मांग है। कीमतों की बात करें तो साधारण पिचकारी 10 रुपए से शुरू होकर प्रीमियम पिचकारी 2500 रुपए तक बिक रही है। रासायनिक रंगों की जगह लोग अब हर्बल और प्राकृतिक गुलाल को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे त्वचा को नुकसान से बचाया जा सके। व्यापारियों का मानना है कि धुलंडी के बाद भी शीतला सप्तमी तक खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा और बाजारों की रौनक बरकरार रहेगी। गुलाल में सिलेंडर है हमारे पास, 1 किलो से लेकर के 8 किलो तक के सिलेंडर है। 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, बहुत अच्छी वैरायटी आई है। कौन कौन सी वैरायटी इस बार अच्छी बिक रही है? पिचकारी में इस बार इलेक्ट्रिकल वैरायटी ज़्यादा बिक रही है। जैसे हर बार बैग वगैरह, बंदूक वगैरह बिकती थी, इस बार इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा क्रेज आया हुआ है। हथौड़ा वगैरह और त्रिशूल वगैरह नई वैरायटी। इसमें हमारे पास त्रिशूल आया हुआ है, नई वैरायटी। त्रिशूल है, हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, काफ़ी सारी रेंज है हमारे पास। हम 10 रुपये से स्टार्ट है, जो हाईएस्ट 2500 रुपये तक की एक पिचकारी है। कल भी है शीतला सप्तमी में बिक्री होगी। हाँ, अभी तो हमारी गिराकी चल रही है। अभी अपने भीलवाड़े में होली से ज़्यादा शीतला सप्तमी खेलते हैं, इसलिए काफ़ी वैरायटी है अभी मेरे पास। भीलवाड़ा शहर में होलिका दहन पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वावधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल और अग्रवाल महिला मंडल द्वारा सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित अग्रवाल उत्सव भवन में भव्य होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजन में पर्यावरण सुरक्षा और गौपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष पहल की गई है। इस वर्ष होलिका का निर्माण लकड़ी के स्थान पर लगभग 11,000 गोबर के कंडों से किया गया है, जिन्हें गौशालाओं से मंगवाया गया है। नवयुवक मंडल के सचिव वेंकटेश गोयल और धीरज अग्रवाल ने बताया कि पारंपरिक त्योहार मनाते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही मुख्य लक्ष्य है। होलिका को आकर्षक रूप देने के लिए महिला मंडल और युवा मंडल के सदस्यों ने विशेष मेहनत की है। सजावट में पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल हर्बल गुलाल का उपयोग किया गया है। होलिका दहन के अवसर पर फाग गीतों और भजनों का आयोजन भी होगा, जिसमें स्थानीय भजन गायक प्रस्तुति देंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश समाज तक पहुंचाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के तत्वाधान में होलिका दहन का कार्यक्रम हम आज यहाँ अग्रवाल उत्सव भवन में आयोजित करने जा रहे हैं। इस होली में हमने 11,000 गोबर के कंडों से होली निर्मित की है। ये होलिका हमने पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से इसको हमने काम में लिया है। किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त आइटम हमने इसमें यूज़ नहीं लिया है। राजस्थान में होली के कई रंग और परंपराएं देखने को मिलती हैं, लेकिन भीलवाड़ा में मनाई जाने वाली भस्म होली अपनी अनूठी पहचान रखती है। शहर के पंचमुखी मोक्षधाम स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में पिछले 16 वर्षों से आधी रात को चिता की राख से होली खेली जाती है, जिस श्मशान में दिन में जाना भी लोग टालते हैं। वहीं होलिका दहन की रात श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। होलिका दहन की रात 11:15 बजे भैरवनाथ की पालकी ढोलन गाड़ों के साथ निकाली जाती है और 12:15 बजे चिता स्थल तक पहुंचती है। यहाँ कंडों की होली जलाकर चिता की भस्म को रंग गुलाल की तरह उड़ाते हुए श्रद्धालु भैरवनाथ के साथ भस्म होली खेलते हैं। इस अनूठी परंपरा को देखने और इसमें शामिल होने के लिए भीलवाड़ा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी महिलाएं
बच्चे और युवा बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी रवि कुमार के अनुसार देश में केवल 2 स्थानों पर भस्म होली की परंपरा प्रचलित है, बनारस के मणिकर्णिका घाट और भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्षधाम में। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ये अद्भुत संगम हर वर्ष लोगों को आकर्षित करता है। अनोखी होली, जैसे कि चीता लोग गुलाल से होली खेलते हैं, और यहाँ गुलाल से नहीं, जहाँ की 5 तत्व शरीर जो विलीन होता है चिता स्थल पर, उसी की राख से बाबा के संग भस्म होली खेलते हैं। और बाबा की पालकी पूरे शमशान भ्रमण पर निकलती है, और जहाँ दाग संस्कार होता है, जहाँ मानव शरीर का अस्तित्व जलाया जाता है, उसी चिता स्थल पर बाबा की ढोल नगारे की साथ, गाजे बाजे के साथ में बाबा की पालकी पहुंचती है। वहीं उसी के साथ में सभी श्रद्धालु भक्त, महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे चिता स्थल पे पहुंचते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और काफी भारी संख्या में जो कि चिता की राख है, वो चिता की राख उड़ाकर बाबा के संग भस्म होली का आनंद लेते हैं। जिले भर से भी लोग आते हैं, प्रदेश भर से भी लोग आते हैं, और पूरे भारतवर्ष से भी कई जिलों से, कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ भाग लेते हैं। भीलवाड़ा जिले के गाडरमाला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन हुआ। शांतिकुंज के गोपाल स्वामी ने वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आध्यात्म एक अनुभूति है, लेकिन समाज में बढ़ती विषमताओं के कारण विचारों का पतन हो रहा है। श्रीराम आचार्य के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज तभी बदलता है जब व्यक्ति अपने विचार बदलता है, और इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होती है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित हो गई है, जबकि सुसंस्कारों की आवश्यकता अधिक है। हमारे वेदों और पुराणों में समाज सुधार और संस्कृति उत्थान के अनेक उपाय बताए गए हैं। स्वार्थ से बचकर ईमानदारी, जिम्मेदारी और धर्मानुसार आचरण करना ही जीवन कल्याण का मार्ग है। इससे पहले 15 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण और मानव उत्थान के लिए आहुतियां दी। 79 श्रद्धालुओं ने गायत्री परिवार की दीक्षा ग्रहण की तथा सायंकाल दीप यज्ञ और आरती संपन्न हुई। भीलवाड़ा जिले के संग्रामगढ़ क्षेत्र के एसके कंप्यूटर संग्रामगढ़ संस्थान में 30 कंप्यूटरों का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देशराज बोहरा वीडियो उपस्थित रहे। उनके साथ नंदलाल, अध्यापक मंजू मेवाड़ा, माया डडवाडिया, सिद्धार्थ इन्फोटेक के निदेशक राजेश कुमार रेगर, विनोद कुमार रेगर सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशराज बोहरा ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस तरह की सुविधा मिलना सराहनीय पहल है। उन्होंने संस्थान की टीम की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर एसके कंप्यूटर के संचालक ने RSCIT, RSCFA और एडैक्ट सहित विभिन्न कंप्यूटर कोर्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों से विद्यार्थियों को कंप्यूटर की बुनियादी और उन्नत जानकारी मिलेगी, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगी। साथ ही नए प्रवेश शुरू होने की जानकारी भी दी गई। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई रविवार को 1 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहे। वे दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा और शीनगढ़ माहेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वावधान में हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम में आयोजित माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, राजकुमार कालिया, ममता मोदानी और कांत बाल्दी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के सभापति संदीप काबरा ने की। भगवान महेश के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई तथा अतिथियों का पारंपरिक साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल को अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा समाज रत्न अलंकरण मिलने पर समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। अटल अवार्ड से सम्मानित उद्योगपति और पूर्व सभापति रामपाल सोनी को भी समाज रत्न सम्मान मिलने पर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बाबूलाल जाजू को समाज गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अपने संबोधन में के विश्नोई ने कहा कि माहेश्वरी समाज शिक्षा, उद्योग, सेवा और संस्कार के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ऐसे आयोजन समाज को नई ऊर्जा देते हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का संचालन जगदीश कोकटा ने किया
और अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आसीन क्षेत्र के दौलतगढ़ गांव से सांवरिया सेठ मंदिर के लिए 5वीं पदयात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ 28 फरवरी को रवाना हुई। पदयात्री 3 मार्च को मंदिर पहुंचेंगे और 4 मार्च को सेठ जी के साथ होली खेलकर वापसी के लिए प्रस्थान करेंगे। पदयात्रा में सुनील अरोड़ा, पवन शर्मा, लोकपाल सिंह, नारायण लाल, चांदमल वैष्णव, देवीलाल, भगवती प्रसाद, सुनील शर्मा, राहुल, ईश्वर, प्रवीण, गोविंद, दिलखुश, लोकेश, मनीष, सीताराम, गोविंद, अजय गर्ग, जगदीश सहित कई श्रद्धालु शामिल है। यात्रियों में भगवान के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। पदयात्रा मार्ग में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए सेठ जी के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा का विशेष आकर्षण डॉली नाम का कुत्ता है, जो पूरी पदयात्रा श्रद्धालुओं के साथ पैदल चल रहा है और सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आसीन क्षेत्र के नई परासोली गांव में फाल्गुन मास के अवसर पर महिला मंडल के तत्वावधान में भक्ति और उल्लास से भरपूर फाग उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और गुलाल का टीका लगाकर स्वागत के साथ हुई। सुबह ग्राम की महिलाएं हनुमान मंदिर में एकत्रित हुई, जहां पूजा पाठ के बाद पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव की शुरुआत की गई। महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के समक्ष पारंपरिक फाग गीत गाते हुए राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। भजनों की मधुर धुनों पर महिलाओं ने उत्साह के साथ होली खेली और फाल्गुन की खुशियां साझा की। इस दौरान लड्डू गोपाल की प्रतिमा के समक्ष पुष्प वर्षा की गई और रंग बिरंगे फूलों व गुलाल से पूरा परिसर महक उठा। कार्यक्रम में सीता कुमावत, संध्या शर्मा, सोनू कुमावत, माया कुमावत, लीला कुमावत, सुमित्रा कुमावत, आशा रॉय, रिम्पा रॉय और मनाली शर्मा सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। उत्सव ने गांव में पारंपरिक संस्कृति और सामूहिक एकता का संदेश दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।